हेलो। यस सर। हाँ, कैमरा ऑन कर लो। यस सर, कैमरा ऑन है सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। रोल नंबर क्या है तुम्हारा? 55। रुक जाओ एक मिनट। ओके सर। चलो जवाब दो कि यस हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर क्या हुआ? व्हाट इज हाउस होल्ड सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर सर। हम्म नहीं पता है सर। लीकेज क्या होता है? व्हाट इज लीकेज? लीकेज नहीं पता। रियल फ्लो क्या होता है? व्हाट इज रियल फ्लो? सर लीकेज वो जो रियल फ्लो क्या होता है? 55। रियल फ्लो बताओ क्या होता है? नहीं पता सर। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। साक्षी प्रिया। Yes, sir. रोल नंबर 59। Yes, इंजेक्शन क्या है? साक्षी, व्हाट इज इंजेक्शन? sir, भूल गए। मैक्रो जो वर्ड है, मैक्रो MACRO, वो कौन से वर्ड से निकला है? मैक्रो कौन से वर्ड से निकला है? मैक्रो जो वर्ड है वो कौन से वर्ड से निकला है? मैक्रो कौन से वर्ड से निकला है? Aggregate, sir. Eh, साक्षी ये बताओ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? balance of payment. पेमेंट, हाँ पेमेंट क्या होता है? In the economy, the income, the income flow one economy to another economy called balance payment. अच्छा, और रियल फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है साक्षी? नहीं पता सर। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। Good morning, sir. मॉर्निंग। रोल नंबर
61. 61. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? Balance of trade. हाँ, Balance of trade. Balance of trade means the trade. The trade in the trade which is the trade the trade which is the trade balance of trade. Trade. चलो ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ को तुम किस चीज से मेजर करते हो? इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का क्या उपाय है? इकोनॉमिक ग्रोथ को तुम किस चीज से मेजर करते हो? लेवल ऑफ इनकम से। लेवल ऑफ इनकम से। नेशनल इनकम को तुम डिफाइन कैसे करोगे? नेशनल इनकम को डिफाइन कैसे करोगे? व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम the income we yeah, net income plus net income of the country plus abroad से जो कमा के आते हैं वो एडिंग करके। क्या जीडीपी में जो अब्रॉड से कमाते हो वो होता है? नो सर, वो शामिल नहीं होता। नहीं होता। ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? और फिर ऑपरेटिंग सरप्लस है ये क्या डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। चलो ठीक है, पढ़ा करो थोड़ा सा, ठीक है? यस सर। नहीं तो बहुत मुश्किल है। सारा नोट्स एक एक चीज लिखवाने के बाद भी अगर इस तरीके से तुम लोग जवाब दोगे तो कैसे काम चलेगा जी? एग्जिट कर लो। रोल नंबर 60। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये बताओ कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेते, या एग्रीगेट डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? पहले तो ये बताओ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर गवर्नमेंट अगर किसी इन्वेस्टमेंट को फॉरेन कंट्री से बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के लेता है तो उसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पढ़ते हो घर पे? नोट्स वगैरह पढ़े हो एक बार भी? नहीं सर, इसका तो बुक भी नहीं मिला। अरे हम जो लिखवाए नोट्स पढ़े हो उसको? बुक को मारो गोली। हम जो क्लास में नोट्स लिखवाए पढ़वाए हो तुम? मतलब तुम पढ़े हो उसको? सर पूरा नोट्स नहीं है। ये जो हम पूछ रहे हैं इसका नोट्स होगा तुम्हारे पास? नहीं है सर इसका। क्यों नहीं है? सर लेट से क्लास कर रहे हैं। कब से तुम ज्वाइन किए हो क्लास? मिड अप्रैल से। उसके पहले? के पहले सर नहीं
उस टाइम हमको टाइफाइड हो गया था, इसलिए नहीं ज्वाइन किया था। कभी नोट्स लेने का तुम कोशिश है? कभी यस भी सर, नोट्स लेने का तुम किससे किए कोशिश? प्रत्यय को बोले थे। क्या बोला प्रत्यय? बोला दे देंगे, फिर दिया नहीं। उसको कॉल भी किए थे लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं किया। चलो ठीक है, तो अब जो क्लास होगा, क्लास में आना और क्लास में बोलना कि सर नोट्स नहीं है मेरे पास, तो फिर हम बात करके दिलवाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक। हेलो, आलोक रंजन, रोल नंबर 67। आलोक रंजन, रोल नंबर 67, कैमरा ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो। ऑन है सर। हम्म, तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो लेकिन। तुम्हारी आवाज भी क्लियर नहीं है आलोक रंजन। सर कैमरा माइक दोनों ऑन है सर। मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, अगर तुमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना होगा तो कैसे आओगे? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे आओगे? फॉर्मूला क्या होगा? आलोक, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। तुम पहले एक अच्छे नेटवर्क में आओ, बाहर निकलो रूम, तुम बाहर निकलो, रूम से बाहर निकलो, पहले ऊपर छत पे जाओ, उसके बाद फिर तुम बात करो। वेटिंग रूम में तुमको डाल रहे हैं। नेटवर्क का इशू है तो उसको ठीक करके आओ। Yes, sir. अनामिका, रोल नंबर 58। Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। फिस्कल पॉलिसी क्या है अनामिका? सर फिस्कल पॉलिसी एक वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक मेजर है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। ये क्वांटिटेटिव मेजर है सर। इसमें जैसे पब्लिक डेब्ट हो गया, टैक्सेशन पॉलिसी, ये सब हो गया। ये सब से हम लोग इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स जो हम लोग ये डिस्पोजेबल इनकम को भी कम करता है। जैसे अगर गवर्नमेंट लोग जो टैक्स अप्लाई करते हैं वो हम लोग पे करते हैं, वो सब डायरेक्ट टैक्स हो गया। कोई एग्जांपल बताओ डायरेक्ट टैक्स का। सर नॉर्मल जैसे टैक्स हम लोग जो पे करते हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में इन्फ्लेशन है तो सरकार टैक्सेशन पॉलिसी के सहारे कैसे करती है इसको? सर वो इन्फ्लेशन है तो टैक्सेस को बढ़ा देती है ताकि वो परचेजिंग पावर होता है वो कम हो जाए हम लोग का। और सर फिर अगर डिफ्लेशन रहता है तो वो टैक्सेशन को घटा देती है ताकि परचेजिंग पावर बढ़ जाए। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर क्या होता है? एसएलआर एसएलआर स्टैट्यूटरी नहीं सर, हाँ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें सर जो भी किसी बैंक के पास जो पैसा होता है वो अपने पास कुछ पैसे रखते हैं और आरबीआई को लोन्स देते हैं, उसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। चलो ठीक है, यू मे लीव। कॉल नंबर इज 58। 58। ठीक Yes. है, ठीक है, चलो गुड। थैंक यू सर।
आलोक कुमार माइक ऑन तो कर लो कम से कम। आलोक कुमार रोल नंबर 63 माइक तो ऑन कर लो। हेलो। हाँ हेलो 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 यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, कैमरा ऑन करो। यस सर। रोल नंबर 63। यस सर। थोड़ा बताओ कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? ऑटोनोमस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, हाँ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? सर ऑटोनोमस में इन्वेस्टमेंट पे ये फर्क है कि जैसे कि ऐसा नहीं। नहीं पता, ठीक है। ये बताओ कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में किस पॉइंट पे आएगी? एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर किस पॉइंट पे आएगी? सर पॉइंट ए। पॉइंट ए, वो पॉइंट तुम निकालते कैसे हो पॉइंट ए? ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन का आंसर दो कि एनआईटी क्या होता है? व्हाट इज एनआईटी? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं सर। चलो ठीक है, रोल नंबर 63 लीव कर लो। रोल नंबर 52 चंदन कुमार। Yes, sir. Good morning, sir. नहीं, कैमरा ऑन कर लो। Sir, on है। चंदन, मेरा सवाल है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व क्या एक दूसरे के पैरेलल होता है? एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व एक दूसरे के पैरेलल होता, क्या हाँ होता है सर। क्यों होता है पैरेलल? पैरेलल होता है क्यों? पहला इन्वेस्टमेंट कर्व, एक मिनट। क्यों सर? बिकॉज इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है और एग्रीगेट डिमांड, हाँ इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है, इसी के कारण एग्रीगेट डिमांड उसके पैरेलल रहता है। ठीक है, ये बताओ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? व्हाट सर? आई कुडंट हियर यू। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड चंदन? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड TRADE ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड
बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये बताओ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? व्हाट इज एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। Yes, sir. When we borrow money from bank, the bank and borrowing the loan. पढ़ के नहीं आया हो लगता है तुम। सर पढ़े हैं सर, पूरा डिमांड, इन्फ्लेशन, नेट, नेशनल इनकम वगैरह सब। तो कहाँ जवाब दे रहे हो? यस सर। जवाब कहाँ दे रहे हो जी? तो क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? यस बैलेंस सर। ऑफ ट्रेड तुमको नहीं समझ में आया क्वेश्चन क्या है? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी समझ में नहीं आ रहा क्या होता है? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हो क्या कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या शामिल होता है? पढ़े हैं सर, स्कोप ऑफ माइक्रो तो इकोनॉमिक्स। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स में क्या अंतर है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स में क्या अंतर है? Intermediate goods are those goods which are used in production process, और provided by other fund, that is known as intermediate goods. और कैपिटल गुड्स क्या हुआ? और capital goods, such goods are which are used several times. नहीं सर। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो। ओके सर। ऋतिक कुमार रोल नंबर 51। ऋतिक कुमार रोल नंबर 51। मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। मॉर्निंग। इकोनॉमिक ग्रोथ को तुम कैसे मेजर करोगे? हाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्ड? इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ नेशनल इनकम क्या है ऋतिक? यस सर। national income sir, national income is a macro concept. It is because it relates to the entire economy. National income expressed in NNPFC. NNPFC होता है सर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये होता है नेशनल इनकम का डेफिनेशन दो ना, खाली डेफिनेशन दो खाली हमको। और सर इसमें होता है नेशनल इनकम में सर national income is a monetary term, money value, और इसमें it is defined as the money value of all final goods and services within the domestic territory produce in a net factor earned from abroad during a period of time. ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? Operating surplus is a non-land operating surplus is a non-land income. इसमें सर इंक्लूड होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। नॉन लैंड इनकम है या नॉन लेबर इनकम है? यस सॉरी सर, नॉन लेबर क्या इनकम। है? सॉरी सर, नॉन लेबर इनकम है। सॉरी सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नॉन लेबर इनकम है। अगर
अगर NIT नेगेटिव होगा तो इफेक्ट क्या होगा? अगर NIT सर नेगेटिव होगा तो सर मार्केट प्राइस इज लेस देन फैक्टर कॉस्ट होगा, नेगेटिव होगा तब। सब्सिडी को हम लोग क्या करते हैं? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आते समय सब्सिडी को क्या करते हैं हम लोग? क्या सर, एक बार और क्वेश्चन सर। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते समय सब्सिडी को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, क्या करते हैं? मार्केट प्राइस, एक मिनट सर, मार्केट प्राइस है सर सब्सिडी पे आने के लिए। अरे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं, इतना ना सोचते हो कि क्वेश्चन है भूल जाते हो। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए सब्सिडी का क्या ट्रीटमेंट होता है? प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए मैं सर फैक्टर कॉस्ट निकालना है, इसमें फैक्टर कॉस्ट बताना है। फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो सब्सिडी को क्या करोगे इसमें? यस सर, सब्सिडी को सर प्लस करना पड़ता है इसमें सर। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन सर? एग्जिट कर लो, बस सर हो गया। सर कल थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे सर, कल के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर कुछ? नहीं अब हो गया, कल हो गया। कल सर प्राइस ऑफ फ्लक्चुएशन नहीं पता चला, उसी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे सर हम कल। अरे कल के कोई टेस्ट बात नहीं, में। ठीक है, कल का एग्जाम कल का हो गया, कल का नंबर दे दिया। थैंक यू सर, थैंक यू चलो वेरी एग्जिट मच। कर लो अब। ओके सर। श्रेयांश, रोल नंबर 53। श्रेयांश। Good. Yes, sir. क्वेश्चन है कि फिस्कल पॉलिसी में कौन कौन सी और पॉलिसीज शामिल होती है? फिस्कल पॉलिसी में और कौन कौन सी पॉलिसी शामिल Sir, होती है? taxation policy. Sir, taxation policy, public debt, public expenditure और public debt. इन्फ्लेशन के समय में पब्लिक डेट पॉलिसी का सरकार कैसे यूज करती है? सर इन्फ्लेशन के टाइम में सर पब्लिक डेट से वो ज्यादा से ज्यादा बोरो करती है, कर्ज लेना स्टार्ट कर देती है जनरल पीपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस सर। कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सर ये याद नहीं आ रहा है सर। एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक 45 डिग्री लाइन क्यों है? सर क्योंकि सर ये एक्स एक्सिस से सर वाई एक्सिस को बाइसेक्ट करता है सर। यहाँ पे इक्वल आप में बांटा सेविंग होता है इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग सर। चलो ठीक है, ओके, यू मे लीव। थैंक यू सर। रोल नंबर 67। Yes, sir. Roll number 67, Alok Ranjan. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ये बताओ कि क्वालिटेटिव मेजर्स में कोई दो एग्जांपल बताओ। मार्जिन रिक्वायरमेंट छोड़ो, बताओ क्या, व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? So marginal requirement. मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? या ये बताओ
CRR क्या होता है? व्हाट इज CRR? कैश रिजर्व रेशियो क्या है? Yes, sir. Cash reserve ratio by the instruction of RBI, मतलब कि सर कमर्शियल बैंक RBI को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट करना पड़ता है। तो पैसा किसके पास रहता है? RBI के पास सर। RBI के पास। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? सर ओपन मार्केट ऑपरेशन सर basically open market operation are the tools of Federal Reserve uses to achieve the desired target. कौन सा डिजायर्ड टारगेट? कौन सा डिजायर्ड टारगेट? सर जो सप्लाई ऑफ मनी होता है उसका, यूएस बैंक जैसे कि सर बाहर से पैसा आता है। अच्छा, अब अपने वहां कुछ नहीं होता है, खाली यूएस में ही होता है ये सब चीज? नहीं सर ओपन मार्केट ऑपरेशन से इन अच्छा, सर ये इंटरेस्ट होता है सर, मैनिपुलेट मल्टीप्लायर क्या होता है? व्हाट इज सर मल्टीप्लायर? सर टैक्स मल्टीप्लायर। हाँ, टैक्स मल्टीप्लायर ही बताओ क्या है? सर उसको मतलब कि टैक्स मतलब चेंज इन इनकम बाय चेंज इन टैक्स होता है सर, उसका फॉर्मूला। चलो ठीक है, आलोक लीव करो। ठीक है सर, थैंक यू सर।